अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेर अली। मैं हूँ इरम अली और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलता रहे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ईद उल अज़हा आ रही है, यानी कि बकरीद आ रही है, वो बहुत ही करीब है। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो बकरीद के मसलों पे ही हमने बनाने की सोची है। तो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग हैं कि जिन्हें ये जानने में बहुत ही दिक्कत होती है, या जो लोग नहीं जानते हैं कि कुछ मसाइल जो बकरीद के होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, हम आज उनको जो है अपने वीडियो में शामिल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन मसले होते हैं, जो कॉमन मसले होते हैं इस चीज़ से लेके प्रॉब्लम्स होती हैं बकरीद से लेके, हम उन सब को अपने वीडियो में इंक्लूड कर सके। बट जैसा कि हम सब जानते हैं मसले बहुत सारे हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारे इम्पोर्टेंट मसले जो मेन हाइलाइट्स मेन बातें हैं वो सब इंक्लूड कर सके। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा भी होगा, पर इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें हम आपको ये बता दें कि हमारे आज के वीडियो में क्या क्या बातें इंक्लूड होने वाली हैं। हमारे वीडियो के जो हाइलाइट्स हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं और इन हाइलाइट्स के बाद फिर हम आपको तफसील से बयान करेंगे कि उनके ये जो मसले हैं, ये जो टॉपिक हैं, उनका क्या शरई हुक्म हमें दिया गया है। तो आज के हमारे वीडियो में जो टॉपिक इंक्लूड होने वाले हैं वो सब हैं कि सबसे पहले कि हदीस के हवाले से कुर्बानी के क्या हुक्म हैं, कुर्बानी किस पर वाजिब है ये हम कैसे पता करें, तीसरा कि किन जानवर पर कुर्बानी की जा सकती है और उनकी क्या उम्र मुकर्रर की गई है शरीयत के हिसाब से, चौथा ये कि उनके नुकसान या मौत पर क्या हुक्म है। जैसा कि हम जब भी कोई जानवर लेकर आते हैं तो हम अच्छा भला लेकर आए हैं, पर उसके बाद अगर वो किसी बीमारी से उनकी मौत हो जाती है या उनमें कुछ नुकसान वगैरह हो जाता है, जैसे सींग टूटना, पूंछ कट जाना, खुर टूट जाना, तो इन सब हालात में क्या शरई हुक्म होगा कुर्बानी को लेके। पांचवा है कि क्या हम अपने बुजुर्गों के नाम पर कुर्बानी कर सकते हैं, ये कैसा है। और आगे अगर हम देखें कि ईद के 10 दिनों के दरमियान क्या हम बाल और नाखूनों को काट सकते हैं, ये करना कैसा होगा। तो ये जो है हमारे आज के टॉपिक की, आज के हमारे वीडियो की मेन हाइलाइट्स हैं, इन बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और हमारे आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरमिजी और इब्ने माजा की हदीस है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 तारीख को आदम का कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा प्यारा नहीं है, यानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से प्यारा नहीं है। और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और आपने इरशाद फरमाया कि इस कुर्बानी को खुशदिली से करो। तो हमें इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ने कुर्बानी में बहुत से इनाम रखे हैं, जैसे पहला कि ये जानवर मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश के लिए आएगा। दूसरा कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी का अमल करना बहुत ही अल्लाह को पसंद है और सवाब वाला काम है। और तीसरा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जानवर बरोज़े महशर सिफारिश के लिए आएगा। ये बात खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है। अल्लाह की राह में की गई कुर्बानी का सवाब इस दुनिया में तो बहुत है ही, लेकिन आखिरत में भी जो फ़ायदे हैं इसके बेशुमार हैं, ऐसा हमारे हुजूर ने हमें फरमाया है।
तिबरानी ने हजरत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुश दिली से सवाब के लिए कुर्बानी की तो ये जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएगी। हुजूर ने 2 बातें फरमाई, पहला कुर्बानी करना और दूसरा कि जो कुर्बानी की जाए वो सवाब की नीयत से की जाए, और जब ये दोनों बातें मिलती हैं तब जहन्नम की आग से एक बड़ी रुकावट बन सकती हैं। तो जैसा कि हमें इस हदीस से पता चलता है कि किस तरह से हुजूर ने ये 2 बातें बताई, और ये 2 बातें जब साथ में आती हैं, पहली कुर्बानी करना और दूसरा उस कुर्बानी को सवाब की नीयत से करना, तो जब ये दोनों बातें साथ मिलती हैं तो जहन्नम की आग से बचाने में हमारे बहुत काम आती है और हमारी रुकावट बन सकती है जहन्नम की आग से। तबरानी ने हजरत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह रिवायत की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रुपये ईद के दिन कुर्बानी पे खर्च किए जाएं, इससे ज़्यादा प्यारा रुपया कोई नहीं हो सकता। चलिए, अब कुर्बानी में आपको 2 लोगों का ध्यान रखना है, पहला गनी और एक फकीर। अब गनी क्या है ये हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से पहचान करें कि जो कौन सा शख्स जो है वो गनी कहलाएगा और कौन जो है वो फकीर कहलाते हैं। तो हम आपको गनी की पहचान पहले बता देते हैं कि गनी वो शख्स है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या फिर इतना पैसा या कैश हो जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, या उसके पास जो ज़रूरतें ज़िंदगी से ज़्यादा सामान है। ज़रूरतें ज़िंदगी से ज़्यादा सामान से मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी डेली नीड्स होती हैं, नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, उसके अलावा हमारा जो लग्जरी और कंफर्ट का सामान होता है, मतलब हमारी ज़रूरतें जिनके बिना हम जी नहीं सकते, उसके अलावा जो हमारे पास सामान है, अगर उस सामान की कीमत 52.5 तोला चांदी पहुँच जाए तो वो शख्स गनी कहलाएगा। पर एक शर्त यहाँ ये भी आती है कि उस शख्स पर कोई कर्जा ना हो, मतलब कर्जा अदा करने के बाद इतना माल ना बचे कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आप गनी नहीं होंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो उसे भी हमें कंसिडर करना होगा। जिस तरह से अगर हम पर कर्ज है तो कर्ज चुकाने के बाद हमें देखना है कि हमारे पास 52.5 तोला खरीदने के लायक पैसा हो। इसी तरह से अगर हमने किसी को कर्ज दिया है तो हमें ये देखना है कि वो कर्ज वापस मिलने के बाद अगर हमारा माल इतना होता है कि हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकें, तब भी वो शख्स जो है वो गनी कहलाएगा। तो चलिए, ये तो हो गई गनी की पहचान कि हम किस तरह से जाने कि किस शख्स को हम गनी कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको ये बताते हैं कि जो कुर्बानी है वो 3 किस्म की होती है। पहली, जो गनी और फकीर दोनों पे वाजिब है। दूसरी तरह की कुर्बानी होती है जो फकीर पे वाजिब होती है पर गनी पे नहीं वाजिब होती। और तीसरी तरह की जो कुर्बानी होती है वो फकीर पे वाजिब नहीं होती पर गनी पे जो है वो वाजिब होती है। तो चलिए, अगर हम पहली कुर्बानी की बात करते हैं जो गनी और फकीर दोनों पे वाजिब है, तो ये वो कुर्बानी है जो किसी मन्नत वाली कुर्बानी हो, कि अगर कोई गनी शख्स है या फकीर शख्स है, उसने कोई मन्नत मांगी है कि अगर मेरा कोई काम हो जाता है या मेरा ये काम हो जाता है तो मैं कुर्बानी कराऊंगा, तो ये कुर्बानी गनी और फकीर दोनों पर ही वाजिब होगी। चलिए, अगर अब हम दूसरी कुर्बानी की तरफ बढ़ते हैं, ये कुर्बानी जो फकीर पे वाजिब है पर गनी पे नहीं, तो ये वो होगा जब फकीर कोई जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीदे तो उस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है। मतलब अगर कोई शख्स है वो गनी नहीं है, फकीर है, लेकिन उसने एक जानवर
खरीदते वक्त ही नियत की थी कि ये जानवर जो है मैं कुर्बानी की नियत से ही खरीद रहा हूँ, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। और अगर हम तीसरी कुर्बानी की बात करते हैं, तीसरी कुर्बानी जो है वो है जो फकीर पर नहीं सिर्फ गनी पे वाजिब होती है, तो ये वो कुर्बानी है जो हम ईद उल अजहा यानी बकरीद पे करते हैं। अब ईद उल अजहा की कुर्बानी सिर्फ गनी पे वाजिब होती है। अब हम घर के हर इंसान पे ये निशानियां, ये बातें देखें, ये जानने के लिए कुर्बानी किस किस पे वाजिब है। अब हम कैसे जानें कि हमारे घर पे कौन कौन है जिस पे जो कुर्बानी है वो वाजिब है, तो इसके लिए हमें हर शख्स में ये बातें मालूम करनी होगी। शरीयत ने हमें बताया है कि ये जो 5 बातें हैं, अगर वो घर के किसी भी शख्स पे वाजिब हो रही हैं, मतलब अगर वो शख्स पे ये 5 बातें सही बैठ रही हैं, तो वो गनी कहलाएगा और उस पर कुर्बानी, ईद बकरीद की कुर्बानी जो है वो वाजिब होगी। तो ये 5 निशानियां हैं कि सबसे पहला कि घर का वो शख्स मुसलमान होना चाहिए, दूसरा वो बालिग होना चाहिए, तीसरा वो मालिक निसाब होना चाहिए। अब यहाँ मालिक निसाब से मतलब है कि उसके पास इतना माल या इतना पैसा होना चाहिए जो 52.5 तोला, जैसे हमने आपको गनी की पहचान बताई, तो उतना ही सोना या उतना ही माल या उतना ही पैसा उस शख्स के पास होना चाहिए। तो मालिक निसाब से ये मतलब है। अगर हम चौथी निशानी की बात करें तो वो है कि वो शख्स आज़ाद होना चाहिए, मतलब वो किसी का गुलाम ना हो। और 5वीं बात कि वो मुकीम हो, मतलब कि वो मुसाफिर ना हो। अब इस तरह से ये बात भी गौर की जाए, ये शर्त कुर्बानी के 3 दिन में पूरी होनी चाहिए, मतलब चांद की 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को। अगर उसके पहले या उसके बाद ये 5 निशानियां उस शख्स में नहीं हैं, तो ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 5 शर्तें जो हैं वो उस इंसान पे अगर है तो उस पे कुर्बानी वाजिब होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर में सिर्फ, अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो सिर्फ हमारे जो घर के सबसे बड़े हैं, जैसे हमारे अब्बा हुजूर हैं, सिर्फ वो लोग ही कुर्बानी करें। नहीं, हमें घर के हर फर्द पे ये 5 शर्तें देखनी होंगी। अगर वो 5 शर्तें चारों लोगों पे सही बैठती हैं तो चारों पे कुर्बानी वाजिब होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये बात कि घर के दूसरों के नाम से हम कुर्बानी कर दें, तो ये बात जो है ये भी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये कैसी होगी। कई लोग कहते हैं कि हम घर के अपने दूसरों के घर के दूसरे मेंबर्स के नाम से हम कुर्बानी किए देते हैं, तो ये कैसा होगा अब हम ये जानते हैं। चलिए, इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं कि घर में हमारे वालिद और वालिदा हैं। कुर्बानी जो है वो हमारे वालिद पे वाजिब है, लेकिन वालिद साहब कहते हैं कि इस साल जो कुर्बानी है वो हम अपनी वालिदा के नाम से, आपकी वालिदा के नाम से करवा देते हैं। तो जो वालिदा के नाम से कुर्बानी होगी, अगर उन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है तो उनके नाम से नफल कुर्बानी तो कबूल होगी, पर वालिद जिन पर कुर्बानी वाजिब थी उन्होंने अपनी वाजिब कुर्बानी नहीं की, तो इस तरह से तर्के वाजिब होने की वजह से वो गुनाहगार होंगे। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि जिस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है उसके नाम से कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर आप एक्स्ट्रा हिस्से या एक्स्ट्रा कुर्बानियाँ करा सकते हैं तब आप जिसके नाम से चाहें उसके नाम से कुर्बानियाँ करा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है उसे हर हाल में अपनी नाम से कुर्बानी करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तर्के वाजिब होगा और आप गुनाहगार कहलाएंगे। अब इस बात को भी देखा जाए
کہ ایسے کئی سالوں میں پہلے اگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم پر قربانی واجب ہے، اور اس طرح سے ہم جو دوسروں کے گھر کے دوسروں کے نام سے قربانیاں کراتے جا رہے تھے، قربانی ہم پہ واجب ہے پر ہم وہ جو قربانی ہے وہ دوسروں کے نام سے کرا رہے تھے، تو یہ حساب لگایا جائے کہ کتنے سالوں تک ہم نے ایسا کیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اتنے سالوں کا ہمیں حساب لگانا ہوگا، اور جتنے سالوں کا بھی ترک واجب، مطلب ہم پہ جو قربانی واجب تھی اور ہم نہیں کرا پائے، تو یہ قربانی جو ہے ہماری ترک واجب ہوئی، تو ہمیں اس کا حساب کرنا ہوگا، اور اس قربانی کو ہمیں دوبارہ اس کے قربانی کے حساب لگا کے وہ پیسہ جو ہے اس کو ہمیں غریبوں کو تقسیم کرنا ہوگا، اور پیسہ ہی نکالنا واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگلے سال آپ نے 2 جانور خرید لیے، 2 جانوروں کی قربانی کر دی، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس جانور کے حساب کا پیسہ ہی نکالنا ہوگا، اور اپنے پچھلے اور بیتے ہوئے جو سالوں میں آپ نے ترک واجب کیا ہے اس کا جو ہے آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں کہ ان سالوں کا حساب لگا لیں کہ کیا قیمت ہوگی، اتنا پیسہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کن کن جانوروں پہ کی جا سکتی ہے۔ تو شریعت کے حساب سے قربانی کے لیے بکرا، بکری یا بھیڑ، یہ سب، یا پھر گائے، بیل، ان سب کا لیے، یا اونٹ میں جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم قربانی کے گوشت کے حصے کی بات کی کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس پہ کیا حصہ بنتا ہے۔ تو قربانی کے لیے اگر ایک بکرا، بھیڑ، ان سب چیزوں کے لیے اگر ہم خرید رہے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی حصہ جو ہے لگتا ہے، ایک ہی شخص جو ہے اس پہ قربانی کرا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گائے، بیل، ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں ہم، یا اونٹ کی بات کرتے ہیں، تو ان دونوں میں جو ہے وہ 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم چاہیں تو کم حصے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، 2، 3، 4، 5، 6 کتنے بھی ہو سکتے ہیں، پر 7 سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ان کی عمر کی بات کرتے ہیں کہ اگر جو بھی جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو ان کی عمر کیا ہونا چاہیے، تو شریعت نے ان کی عمر بھی مخصوص کر دی ہے۔ اگر ہم بکرا، بھیڑ، ان سب کی بات کرتے ہیں تو ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہم گائے، بھینس، ان سب کی بات کرتے ہیں تو ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اونٹ کی بات کرتے ہیں تو اونٹ کی جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ تو یہی یہ ہو گیا کہ یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا کہ کیا کیا جانور قربان کیے جا سکتے ہیں اور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ چلیے اب کئی لوگ جو ہیں وہ کئی ان مسئلوں میں بھی پھنس جاتے ہیں کہ ہم جانور تو اچھا خرید کے لائے ہیں، پر بعد میں اگر اس کا پیر ٹوٹ جائے، کھال تھوڑی سی کٹ جائے، یا سینگ ٹوٹ جائیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ مر جائے، تب کیا شرعی حکم ہوگا۔ چلیے اب ہم یہ ان سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلیے اگر ہم بات کرتے ہیں جانوروں کی کہ اگر ان کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اگر 1-2 دانت ٹوٹے ہیں تو اس میں قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا عیب کہلائے گا۔ لیکن اگر اتنے دانت ٹوٹ گئے ہیں کہ وہ چارہ ہی نہ کھا سکے، تب اس جانور پر قربانی واجب نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم آتے ہیں سینگ پہ، اگر سینگ اوپر سے تھوڑے بہت ٹوٹے ہیں تو اس پہ جو ہے قربانی ہو جائے گی، پر یہ قربانی جو ہے وہ مکروہ ہوگی۔ اگر جڑ سے ہی سینگ اکھڑ گئے ہیں تو اس جانور پر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم کھال کی بات کر رہے ہیں تو اگر کھال تھوڑی بہت کٹی ہے تو اس پر بھی قربانی ہو جائے گی، پر یہ قربانی بھی مکروہ کہلائے گی۔ اب اگر ہم کان کی بات کرتے ہیں، اگر اس جانور کے کان پیدائشی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر کان ہیں مگر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس جانور پر قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کان جو ہے کٹے ہوئے ہیں، اگر وہ بہت تھوڑا بہت کٹا ہے، کم کٹا ہے، تو اس پر قربانی ہو جائے گی، پر اگر تیسرے حصے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور پر قربانی نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح سے اگر ہم سینگ کی بات کرتے ہیں، اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی،
और अगर सींग टूट गए हैं तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर हम दुम की या पूंछ की बात करें, अगर वो जो है वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए तभी कुर्बानी होगी। और अगर हम खुर की बात करते हैं तो उसके जो खुर हैं वो साबुत होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत झड़े हुए हैं तो इसमें कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं है, वो पूरी तरह से खराब है, तो इस पर कोई भी जो है कुर्बानी नहीं होगी। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कुर्बानी का जानवर लेकर आए हैं और वो चोरी हो जाए या बीमारी से मर जाए तो क्या शरई हुक्म है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर जो भी जिसका भी जानवर है, अगर वो शख्स गनी है और उस बकरे को खरीदने के बाद भी उसके बाद इतना माल बाकी है कि वो अब भी गनी है, अब भी उसके पास उतना माल बाकी है, तो उस इंसान को दोबारा जानवर खरीदना पड़ेगा, चाहे वो चोरी हुआ हो या किसी बीमारी से मर जाए। अगर शख्स अब भी गनी है तो उसे वो जानवर खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर फकीर शख्स है तो उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा से जानवर खरीदे और कुर्बानी करवाए। चलिए अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या बुजुर्गों की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हज़रत अली एक मर्तबा जब जानवर ज़िबा कर रहे थे तब हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि मुझे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि ए अली, हमारी तरफ से हर साल एक जानवर ज़िबा करना। तो ये मालूम हुआ कि हज़रत अली हर साल हुजूर की तरफ से जो है एक जानवर जो है ज़िबा किया करते थे। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि बुजुर्गों की तरफ से कुर्बानी करना अफजल है। लेकिन ये देख लिया जाए कि अगर हम पे कुर्बानी वाजिब है तो पहले वो कुर्बानी होगी, और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पे कुर्बानी वाजिब है, हम एक जानवर हम लेकर आए और उसकी जो कुर्बानी है वो हमने बुजुर्गों के नाम से कर दी। ये हम नहीं कर सकते। हम पे जो जानवर वाजिब है वो कुर्बानी तो करनी ही होगी, और अगर हमें बुजुर्गों के नाम से कुर्बानी करनी है तो उसके लिए अलग जो हिस्सा है या अलग जानवर है कुर्बानी के लिए वो लेना पड़ेगा। और एक बात ये भी आती है कि क्या इन 10 दिनों में यानी चांद की पहली तारीख से 10 तारीख तक बाल और नाखून काटने का क्या हुक्म है। तो चलिए इसके लिए भी हम देखते हैं कि क्या शरअ हुक्म हमें मिला है। तो इसके लिए जो चाहे आप कुर्बानी करें या ना करें, चांद की 1 तारीख से 10 तारीख तक बाल या नाखून काटना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 दिनों में तुम अपने बाल या नाखून ना काटो तो अल्लाह इसमें भी तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा। पर ये उनके लिए इरशाद फरमाया कि जो कुर्बानी नहीं कर सकता है, और जो कुर्बानी कर रहा है उनके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि 1 से 10 तक बाल ना काटे। पर ये जो बात है वो फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। जैसे अगर ये फ़र्ज़ नहीं है तो अगर आप बाल या नाखून काट भी लेते हैं तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, पर अच्छा यही होगा, अफजल यही कहलाएगा कि अगर आप 1 से 10 तारीख तक अपने बाल या अपने नाखून ना काटें। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो भी टॉपिक्स कहे थे वो सब कवर कर लिए हैं, पर अभी भी अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं या ऐसे कोई मसले हैं जो हम इंक्लूड नहीं कर पाए हैं या हमारे वीडियो में आपके वो मसले हल नहीं हो पाए हैं, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में ही आपके सवालों का, आपके मसलों का शरीयत के हिसाब से जवाब दे सके, या फिर हम चाहे अगले वीडियो में भी आप चाहें तो वीडियो बना के भी आपके इन मसलों का हल बता सकते हैं। तो अगर आपके कुछ ऐसे मसले हैं जो हमारे वीडियो में इंक्लूड नहीं हुए हैं तो ज़रूर से हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उन मसलों का जवाब दे सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है।